वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारी PYQ शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, जो जनवरी 2024 में आया हुआ है जेईई मेन के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल कंडक्टर स्फीयर। क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में है टू आइडेंटिकल कंडक्टर। क्या है बेटा? आइडेंटिकल कंडक्टर। आइडेंटिकल कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर P and S with charge Q on each repel each other with a force 16 Newton. Third identical uncharged conductor sphere R is successively brought in contact with the two sphere. The new force of repulsion between P and S को ऐसे वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास कंडक्टर है P एंड Q, P एंड S, दोनों पर चार्ज है। इस पर भी चार्ज है Q और इस पर भी चार्ज है Q। अनदर अनचार्ज कंडक्टर है R, उसके पास है चार्ज है 0। अब जैसे ही हम इन दोनों को आपस में पेयर करते हैं और इनको जैसे हम रिपेल करते हैं, आपस में पेयर करने के बाद जैसे हम इनको आपस में शेयर करते हैं तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आफ्टर शेयरिंग चार्ज, P have charge is Q by 2 and R have charge क्या होगा बेटा? Q by 2। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन में कह रहा है इस R को फिर किसके पास लेके जाना है? Q के। यही लिखते हैं, आफ्टर R and Q टोटल चार्ज होंगे R एंड Q पे, टोटल चार्ज R पर है हमारे पास बेटा Q by 2 और Q पे ऑलरेडी चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज निकल के आया बेटा 3Q by 2। हमारे पास जो R और Q को, R और S को जब हमने दोनों को सेपरेट किया तो दोनों पर टोटल चार्ज आया 3Q by 2। अब इनको मैं सेपरेट कर देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा आर सक्सेस बोट इन कॉन्टेक्ट विद टू सरफेस दे न्यू फोर्स रिपल्सन बिटवीन P एंड गैस, तो दोनों के बीच में Q 3Q by 2। तो आफ्टर रिपल्सन नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा वो क्या होगा? K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूं इस पर जो चार्जेस होंगे आर पर वो होगा 3Q/4, और ऐसे ही एस पर भी चार्ज होगा 3Q/4, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे आपस सेपरेशन के बाद। तो यहां से मैं ये लिखता हूं बेटा एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या दिया हुआ है 16 न्यूटन, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं 16 न्यूटन। ये दिया हुआ बेटा 16 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 न्यूटन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द न्यू फोर्स रिपल्सन बिटवीन P और S, तो रिपल्सन बिटवीन P और S के बीच में क्या होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर P के पर चार्ज है, P पर जो चार्ज आया है वो है Q/2, और S पर जो चार्ज है वो हमारे पास आया है 3Q/4। बात समझ में आए बेटा, 3Q/4। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा, तो यहां पर जो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा है P और S इज इक्वल टू K। Q1 क्या है Q/2 और Q2 है 3Q/4 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो है PS इज इक्वल टू 3/2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटा इस इक्वेशन से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 16 न्यूटन बाय द दिस इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होना। तो है PS जो निकल के आएगा 3/8 इंटू 16, 8 से 16 2 टाइम क्रॉस, देन है PS क्या निकल के आया हमारे पास 6 न्यूटन। क्या निकल के आया बेटा हमारे पास आंसर जो निकल के आया है वो निकल के आया 6 न्यूटन। तो हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S है वो निकल के आया ऑप्शन नंबर 2 6 न्यूटन। ठीक है, ओके बच्चों। अब इसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट थ्रेड, क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट है a लीनियर चार्ज डेंसिटी टी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ वायर दैट ग्राफ दैट करेक्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या है बेटा ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है, इस क्वेश्चन में ही बताया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा हमारे पास एक लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी की एक रोड है, ठीक है। इस रोड से r डिस्टेंस पर, कितनी r डिस्टेंस पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन में रोटेट है। क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। क्या है लैम्डा इक्वल टू ई सर्कुलर मोशन में रोटेट है। अब क्या हो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन पे है, तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या होगा यहां लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई टी। क्या है बेटा लीनियर इलेक्ट्रिक होगा वो होगा 2k लैम्डा बाई ई, ठीक। क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ पर आर है। ये हमारे पास
इस इलेक्ट्रॉन पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो है 2k लेमडा बाई आर। हेयर k इजिकल टू क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो बेटा, ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर मूव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के चारों ओर सर्कुलर मोशन पे कर रहा है। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन इज मूव ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा हमारे पास F इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बेटा यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको बोलते हैं F इजिकल टू क्यू ई। क्या बोलते हैं बेटा? F इजिकल टू क्यू ई। तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं ए की वैल्यू। तो क्यू ए हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, और ई हमारे पास यहाँ निकल गया है, वो है 2k लेमडा बाई आर। इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2r। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके फंक्शन में? रेडियस के फंक्शन में। तो बेटा मैं यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। अगर मैं इस फॉर्मूले से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर में, तो यहां से जो v निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की कंपैरिजन करूं तो मेरे पास जो एम वी स्क्वायर है इक्वल टू ई 2k लेमडा अपॉन आर। यहां से मैं v की वैल्यू पुट करूं, यहां से v इक्वल टू क्या होगा? आर से आर कैंसिल, तो v होगा अंडर रूट ई 2k लेमडा बाई एम। ये हमारे पास v की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, v की वैल्यू हमने पुट कर दिया है ई 2k लेमडा अपॉन एम। एम से एम क्रॉस, 2 से 2 क्रॉस, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो मिली है वो है 2k लेमडा। देखो बेटा यहाँ k भी कांस्टेंट है और यहाँ पे लेमडा भी कांस्टेंट है जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो बेटा हमारे पास जो ग्राफ है इसमें कहीं पर भी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी। हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो इन चारों ग्राफ में से हमें यह देख सकते हैं, इनमें चारों, पहला ऑप्शन है कि ये स्ट्रेटली है, सेकेंड ऑप्शन है हाइपरबोला, थर्ड ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में एक कांस्टेंट वाली ग्राफ बना हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा? सी। ओके, आर यू अंडरस्टैंड बेटा? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो इससे रिलेशन निकल के आया है हमारा काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में जो ग्राफ निकल के आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू है सिग्मा एक्स कूलम्ब पर मीटर इज प्लेस ऑन है एक्स वाई प्लेन पे। अब बेटा मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बनाता हूँ बेटा। ये मेरे पास एक एक्स वाई, मैंने ये बनाया एक्स वाई पे, एक्स और वाई।
जेड, जिसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा एस इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस ऑन एक्स वाई प्लेन में। अनोदर इनफाइनाइट, क्वेश्चन कह रहा है बेटा अनोदर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ई इज प्लेस्ड एट जेड बराबर 4 मीटर प्लेन। तो मैं यहां पर एक जेड बराबर 4 पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी बनाता हूं। जेड बराबर 4 पर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा ई, ठीक, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर इस प्लेस एट जेड बराबर 4 पे एन पैरेलल टू वाई एक्सिस पे पैरेलल पे है। बाई 1 ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो बेटा अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ऐसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई एल इजिकल टू 2 k लेमडा अपॉन आर। आर यू अंडरस्टैंड बेटा, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी इस लेमडा ई की वजह से हमारे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2 k लेमडा बाई आर। आर यू अंडरस्टैंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ ई एस अपॉन ई एल वो गिवन है हमारे पास पाई अंडर रूट एन बाई 1। तो बेटा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वो जो मिलेगा वो मिलेगा ये। पुट कर दें, इसको आएगा सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर अपॉन नो अपॉन 2 k लेमडा अपॉन आर इजकल टू पाई अंडर रूट एन बाई 1। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको मैं आगे करके इसको लिखता हूं सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर अपॉन 2 k लेमडा इजकल टू पाई अंडर रूट एन बाई 1।
नो 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 नो, चलो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है सिग्मा एस आर 2 के लैम्डा इक्वल पाई बाय, यहाँ पे मैं सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूं। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू 2 के लैम्डा ई, लैम्डा ई अपॉन आर 4 के लैम्डा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू पाई अंडर रूट एन बाई 1। तो लैम्डा से लैम्डा क्रॉस, तो ये निकल के आया है 1/2 आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू पाई अंडर रूट एन बाई 1। और यहाँ पर आर की वैल्यू है बेटा, यहाँ से जेड बराबर 4 से लीनियर चार्ज डेंसिटी से और सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.02, तो यहाँ पर जो आर जो निकल के आएगा, जो हमारे पास जो आर निकल के आया 4 - 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं बेटा, कर सकते हैं ना बेटा, और यहाँ के, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू जो पुट करी है हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा यहां से के नो यहां से जो वैल्यू है हमारी वो निकल के आई है 1/2 के इंटू 2 इजिकल 2 पाई अंडर रूट एन बाई 1। अब 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू पाई अंडर रूट एन बाई 1। ठीक, तो यहां से जो निकल के आएगी एप्सिलॉन नॉट और पाई की वैल्यू से निकाल के 4 इजिकल टू पाई अंडर रूट एन। तो कहने का मतलब ये है कि इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से जो अंडर रूट एन की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 4, तो एन की वैल्यू निकल के आएगी 16। तो ऑप्शन में जो हमारे पास आएगा एन इजिकल टू 16, यहाँ पर एन की जो वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है वो 16 निकल के आई है। ओके बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये क्वेश्चन है 30 जनवरी 2002 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्क्वायर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ के 2 स्क्वायर चार्ज है वो सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग है। देन स्ट्रिंग मेट एंगल 37 विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड इन डेंसिटी 0.7 ग्राम पर मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू, द एंगल रिमेन सेम। देखो सबसे डिनोटेड बात है मेन है कि एंगल रिमेन सेम है। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम डिनोटेट करते हैं कैसे। देखो बेटा हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से इक्वल लेंथ के 2 आइडेंटिकल चार्ज इस पे सस्पेंडेड है। ठीक है, दोनों की लेंथ L है, ये L है, दोनों पे चार्ज इक्वल है Q और Q। अब दोनों पे चार्ज Q है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस पर भी फोर्स लगेगा इस साइड में हाफ E, और इस पर भी फोर्स लगेगा हाफ E, और जिस चार्ज में कुछ ना कुछ मास होगा उस mg की वजह से इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इस पर भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें mg की वजह से इस जो लेंथ है स्फीयर की जो लेंथ है L, इस पे क्या जनरेट होगा, टेंशन T, इस पे भी क्या जनरेट होगा T। अब इसके हम क्या लेते हैं बेटा, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट लेते हैं तो इस पे क्या होगा,
देखो बेटा ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल एंगल है थीटा, ठीक। तो ये एंगल क्या हुआ बेटा, तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टी कोस थीटा। sin थीटा इक्वल टू हाफ ई, ऐसे ही मैं लिखता हूं पर मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, उसमें इस सिस्टम को ले जाते हैं। तो अगर मैं इसी सिस्टम को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके जाता हूं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, के टाइम डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेकर जाता हूं। तो हमारे पास जो हेफ डैश है, जो नया फोर्स निकल के आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों के एक दूसरे हेफ डैश इज इक्वल टू हेफ बाई के। क्या होगा, हेफ बाई के डाइलेक्ट, ये हम जानते हैं पहले से कि हेफ डैश इज इक्वल टू हेफ बाई के हो जाएगा, क्योंकि वो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड, और ये के ही हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, हमें ये के फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जब हम इसी सिस्टम को लेके जाएंगे तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस पे क्या होगा बेटा, जब किसी को हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में इसी सिस्टम को लेते हैं तो ये होगा किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लिया, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो बेटा इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। बेटा तो अपथ्रस्ट की वजह से हम यहाँ इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एम जी इक्वल टी कोस थीटा प्लस अपथ्रस्ट, ऐसे ही टी साइन थीटा इक्वल टू हेफ डैश। क्या निकल गया, टी साइन थीटा इक्वल टू हेफ डैश, क्योंकि वो चेंज हो क्या लिखता हूं, क्या है, डेंसिटी क्या है, रिमेन्स इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज
1.4 ग्राम पर सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ओके, और अब थर्स्ट फोर्स किसकी वजह से लग रहा है बेटा, इसमें जो लिक्विड है उसकी वजह से, लिक्विड इसके अपवर्ड डायरेक्शन में अब थर्स्ट फोर्स लगा रहा है। तो लिक्विड की जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो लिक्विड का वॉल्यूम इंटू जी। बात समझ में आया बेटा? अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या आ रहा है, वी एंड जी। तो यहां से निकल के आएगा रो माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। ये मेरे पास टी कोस थीटा की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है बेटा? अब बेटा टी कोस थीटा, इस इक्वेशन को नंबर को देते हैं हमें, इक्वेशन नंबर ये है 4th और ये है इक्वेशन नंबर 5th। अब इक्वेशन नंबर 4th में इक्वेशन नंबर 5th का अगर मैं डिवाइड करूं, इक्वेशन नंबर 4th में डिवाइड इक्वेशन नंबर 5th, तो हमारे पास जो निकल कर आएगी इक्वेशन, वो निकल के आएगी बेटा टेन थीटा इक्वल टू हाफ माइनस के सिग्मा माइनस रो इंटू जी, वी जी। ठीक है बेटा? ये मेरे पास इक्वेशन बन के आए, टेन थीटा इक्वल टू हाफ के सिग्मा माइनस रो इंटू जी। और बेटा इसके पहले हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 3rd, टेन थीटा इक्वल टू हैप्पी बाई एम जी होता है, वो पुट कर देते हैं हमने नई इक्वेशन में। यहाँ पर जो टेन थीटा है बाई इक्वेशन नंबर 3rd से हमने क्या निकाला, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी इक्वल टू हाफ डैश, यहाँ क्या है डैश, इक्वल टू के सिग्मा रो इंटू जी वी। ओके बेटा? तो जी से जी क्रॉस, ठीक, बात समझ में आया बेटा? जी से जी क्रॉस। और यहाँ हैफ डैश है, वो क्या है बेटा, हैफ ई बाई एम इक्वल टू क्या होगा, हैफ डैश है वो क्या होगा, हैफ ई बाई के अपॉन के इक्वल टू सिग्मा माइनस रो इंटू वी। तो हैफी से हैफी कैंसल, ठीक। तो यहाँ पे जो निकल के आएगी वैल्यू हमारे पास के सिग्मा वी जी इंटू वी। और यहाँ पर अच्छा इक्वेशन नंबर बाय 3rd से हैफी बाय एम जी, इक्वेशन नंबर जो आई है 3rd है, देखिए बेटा हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू हैप्पी बाई एम जी है, इक्वेशन नंबर 3rd ये है, और इक्वेशन नंबर 5th ये है, टी कोस थीटा इक्वल टू वी जी सिग्मा माइनस रो। तो हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या निकलता है, के सिग्मा माइनस वी रो जी। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम बेटा 6। इस इक्वेशन 6 और इक्वेशन नंबर 3rd क्या है, इक्वेशन नंबर टेन थीटा इक्वल टू ए पी बाई एम जी। इसमें इक्वेशन नंबर 6 का डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 इक्वल टू हाफ डैश अपॉन के सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी इंटू एफ ई बाई एम जी। तो ये जाएगा एफ ई बाई एम जी। ठीक है बेटा? वी जी तो यहां से निकल के आया है एम जी के रो वी जी अपॉन एम जी। जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बेटा के
सिग्मा माइनस रो इंटू जी वी बाई एम जी। हाँ एम जी। तो जी से जी क्रॉस, तो 1 इज इक्वल टू के सिग्मा माइनस रो टू वी। ठीक है बेटा, तो यहां से के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। के इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा माइनस रो इंटू वी। अब ये क्या है बेटा, वी। इस वी को हम ले सकते हैं, वी क्या है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। तो डेंसिटी इंटू मास, तो वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। यहाँ पर एम जी भी तो आएगा ना, अपॉन एम, तो यहाँ पे एम। वी, तो के की वैल्यू निकल के आएगी एम, दो इंटू वी की जगह पुट किया, रो इंटू एम, तो एम से एम क्रॉस, तो के इजिकल टू हमारे पास आया है मास अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास ये होता है मास अपॉन, होता है मास, डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इजिकल टू होगा एम बाई रो। हमारे पास जो निकल के आया वैल्यू, वॉल्यूम इजिकल टू मास अपॉन रो। क्या निकल के आया बेटा, मास अपॉन रो। तो यहाँ पुट किया है मैंने, मास अपॉन रो। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मास से मास क्रॉस रो माइनस रो, तो के इजिकल टू रो अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब रो की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, द स्टेट मैकेनिक्स 0.7, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 1.4। तो यहाँ से पुट करता हूँ बेटा 1.4 अपॉन 0.7 माइनस 4, तो ये होगा 2। आंसर आ गया इसका हमारे पास, क्या निकल गया है बेटा 2, तो इसका आंसर होगा लिक्विड के इजकल टू 2, इसका आंसर होगा। ओके बेटा। अब देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, an electron is moving in the influence of electric field of uniform charge infinite plane sheet S, having surface charge density A plus sigma. The electron at t बराबर 0 is at a distance of 1 meter from S and has a speed 1 meter per second का स्क्वायर है। The maximum value of rho, हमें ये फाइंड आउट maximum value of sigma if the electron strike the S एट टी बराबर 1 सेकेंड। यहाँ पर अल्फा माइनस एम शॉट कूलम पर मीटर दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास एक क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है। क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है एस। देखो यूनिफॉर्म चार्ज
इफ द इलेक्ट्रॉन इसका एस इज बराबर टी बराबर 1 सेकेंड। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कोई सी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो इसका मतलब ये है कि इस पर क्या, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। लेकिन क्या है इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसको इधर मूव करना होगा, तभी ये मैक्सिमम एसिशन से कर रहा होगा, और मैक्सिमम एसिशन से कर रहा होगा तभी उसके पास चार्ज डेंसिटी होगी। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एस इजिकल टू इस डायरेक्शन में -1 मीटर, ओके, वेलोसिटी है u 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी दिया हुआ है 1 सेकेंड पे। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल टू क्यू ई। तो मैं यहाँ से फोर्स लिख सकता हूँ बेटा हैफ इजिकल टू क्यू ई, ओके, क्यू ई, तो हैफ इजिकल टू ई इंटू ई। अब देखो बेटा ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर, हैव इजिकल टू ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास फोर्स भी आ गया। अब इस फोर्स आ गया है और उस इलेक्ट्रॉन का मास m है, और उस m मास का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्सीलरेशन से प्लस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ। हैव इजिकल टू होता है हमारे पास m इंटू ए, तो a इजिकल टू होगा बेटा हैव बाई m, हैव बाई m। तो इस इक्वेशन से हैव का फॉर्मूला लिख क्या आएगा बेटा, हैव इजिकल टू ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ए इजिकल टू ई सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एम। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, एल्फा है द वैल्यू ऑफ एल्फा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ एल्फा। अब क्या, वो शुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा की वैल्यू पॉसिबल, हमें ये क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा। देखो s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से हमने एसिशन भी फाइंड आउट कर लिया है, तो s क्या है -1, u क्या है 1 इंटू 1 माइनस हाफ ए की वैल्यू है ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, और t इजिकल टू 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो आएगी 2, तो ये हो गया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एम बाई ई। तो सिग्मा इजिकल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एम बाई ई। इससे क्या निकल के आया है बेटा, सिग्मा बॉन एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए
एम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन ई। तो सिग्मा की वैल्यू जो इंटीजर में है वो 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट एम बाई ई। तो जो सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है बेटा, इंटीजर में 8, तो 8 आ गया हमारे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई है, एम एप्सिलॉन नॉट ई, ये रहा कूलम्ब पर मीटर की। तो एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड होता है, वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा क्या है बेटा 8। तो यहाँ पे एल्फा आ जाएगा, एल्फा एल्फा क्या है बेटा, एल्फा इक्वल टू 8। आर यू अंडरस्टैंड बेटा, एल्फा हमारे पास निकल के आया है 8। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a thin metallic wire having cross section area stands the power minus 4 meter square, okay, is used to make a ring of radius 330 centimeter की एक रेडियस बना रहा है। a positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 pico coulomb is kept at the center of the ring। द टेंशन इन द रिंग, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, रिंग में जो टेंशन जनरेट होगी, प्रोवाइड दैट द रिंग डज नॉट गेट डीफॉर्म, रिंग का कोई डीफॉर्म नहीं हो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे। क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसका क्रॉस सेंटर पे एक चार्ज है 30 पिको कूलम्ब, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पर, तो क्या होगा बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने से रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो इस पर फोर्स मान लेते हैं बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग देते हैं एफ ई, इधर भी एफ ई, ऐसा फोर्स चारों डायरेक्शन में लगेगा बेटा, एफ ई एफ ई एफ ई, ठीक है। रिपल्शन फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में एफ ई लगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखो बेटा क्या है, स्ट्रेट ओवर द वाइल पॉजिटिव, तो इसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आउटर डायरेक्शन में चारों तरफ फोर्स लग रहा है। तो बेटा इस सरफेस में जो रिंग है, इस रिंग में टेंशन जनरेट होगी। तो टेंशन किस सरफेस, अलोंग द सरफेस टेंशन जनरेट होगी। तो इस रिंग में चारों तरफ, इस रिंग में ही सरफेस पर ही क्या होगी, टेंशन जनरेट होगी। वो क्या होगी, टेंशन अलोंग द सरफेस, क्या जनरेट होगी, टेंशन अलोंग द सरफेस, इस सरफेस के अलोंग की टेंशन जनरेट होगी। इस फोर्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हैवी, किस वजह से, 30 पिको कूलम्ब से, इधर है 2 पाई कूलम्ब, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। उससे क्या होगा, इस रिंग में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। अब टेंशन किस में होगा, अलोंग द सरफेस, मतलब इस सरफेस में नहीं, सरफेस। अब हमें फाइंड आउट करना है टेंशन। अब देखते हैं बेटा, टेंशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंपोनेंट लेना सीखना होगा। क्या होगा बेटा, कंपोनेंट लेना सीखना होगा। तो देखो बेटा हम यहाँ से इस पर कंपोनेंट लेते हैं, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पर ही है, ठीक। तो बेटा अगर मैं यहाँ से इस पर हाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एंगल डी थीटा बाई 2, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ये वाला पूरा एंगल था डी थीटा बाई 2। अब देखो बेटा ये और ये एंगल है 90 डिग्री,
तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, ये डी थीटा बाई टू है, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई टू, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई टू होगा। ठीक, तो डी थीटा बाई टू है तो इधर क्या होगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू। ओके, तो इसके नीचे हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। ऐसे ही इस पहलू में इधर हो जाएगा टी, इस पर हुआ टी कोस डी क्यू डी थीटा बाई टू हमारे पास इधर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई टू। बात समझ में आए बेटा? अब देखो बेटा, इधर टी कोस डी थीटा बाई टू और इस डायरेक्शन में टी कोस थीटा डी बाई टू, ये एक आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो बेटा, यार टी साइन थीटा थीटा बाई टू और इधर भी टी साइन थीटा थीटा बाई टू, वो किसके इक्वल है, हैफ ई के। तो हैफ ई इजिकल टू, हम ऐसे इसको इस क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं, हैफ ई इजिकल टू टी साइन डी थीटा बाई टू। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फिजिकल टू टी साइन डी थीटा बाई टू, यहाँ से अब ये अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स है फी, उसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स है फिजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्या होगा, इजिकल टू टी साइन डी थीटा बाई टू। तो के Q1 क्या है, 2 पाई गुलाम, और Q2 है बेटा 30 पिको गुलाम, तो 30 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम। डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इसको लिखते हैं बेटा 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है सेंटीमीटर में है, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है। इज इक्वल टू टी साइन डी थीटा बाई टू, ये हमारे पास आ गया है। तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल कर सकते हैं हम इजी वे में, 30 को 30 से कैंसिल, 10⁻⁴ और 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, तो 10⁻⁻2, तो ये निकल के आएगा 2 से 2 क्रॉस टी साइन थीटा। तो यहाँ पे ले सकता हूँ के पाई अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻8 इजिकल टू टी साइन डी थीटा बाई टू। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एंगल जो जितना साइन 2 थीटा बाई टू है, इसको हम डी थीटा बाई टू भी लिखते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो टी साइन थीटा इजिकल टू के 30 आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ से भी लिख सकता हूँ, क्या होगा, के पाई 10, इसको ऐसे लिखता हूँ के पाई अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू टी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन इक्वल टू हो गया बेटा 2/30 के पाई 10⁻⁻8। हमारे पास टेंशन निकल के आया 2/30 के पाई एप्सिलॉन। टेंशन इज इक्वल टू 2/30 के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू 10⁻⁻8। पाई से पाई कौन सा,
तो टी इज इक्वल टू 1/15 इंटू 4 ε0 10⁻⁻8। आर इंस्टेंट बेटा। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, डी क्यू चार्ज भी चाहिए ना। अच्छा हम क्या है मिस्टेक कर गए कहीं ना कहीं। देखो बेटा के 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई था, तो ये Q2 पाई तो इस पे था ना, तो इसका चार्ज चाहिए हमें डी क्यू। देखो बेटा ये हमारे पास है सर्किल, यहाँ पे चार्ज है 30 कुलाम पिको कुलाम। उससे इस वाली सरफेस पर हमें क्या है, ये डी एक्स लेंथ की एक सरफेस मानते हैं, और ये थीटा है, और इस डी एक्स लेंथ पर डी क्यू चार्ज है। समझ रहे हो ना बेटा, डी क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, हैफ ई इज इक्वल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम इंटू डी क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा हमें डी क्यू फाइंड आउट करना है। देखो डी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो डी क्यू इजकल टू क्या हुआ, डी एक्स बाई लेमडा डी एक्स क्या होगा, लेमडा डी एक्स, क्योंकि लेमडा इजकल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी क्यू। तो यहाँ पुट कर दूँ मैं, इक्वल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम। डी क्यू की वैल्यू है हमारे पास लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखो बेटा डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स होता है हमारा पास आर्च थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर। तो डी एक्स इजकल टू आर थीटा, आर डी थीटा बनेगा इस पे। डी एक्स लेंथ यहाँ सर्किल पे कितना एंगल बना रही होगी, डी थीटा, तो डी एक्स इजकल टू आर डी थीटा। पुट कर दे इसे यहाँ वैल्यू, तो हैफ ई इजकल टू के 30 10⁻⁻12 इंटू लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो हैफ ई इजकल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 लेमडा डी थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया है। तो डी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा तो डी थीटा पुट कर दिया है। अब इनकी वैल्यू हम पुट करना चाहेंगे बेटा, टी जो कौन सा आया है ओके हो गया 30 अपॉन 10। और ये जो फोर्स है हैफी वो किसके अकॉर्डिंग बताया था हमें, टू टी साइन थीटा बाई डी थीटा बाई 2 इजकल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 लेमडा डी थीटा अपॉन आर। तो क्या हुआ बेटा, इससे इस टी कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो टी टी डी थीटा इसको ऐसे लिखेंगे डी थीटा बाई 2 टी इजकल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 लेमडा डी थीटा बाई आर देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा बाई 2 स्मॉल है, तो उसको डी थीटा मिल सकते हैं, लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो टी इजकल टू के 30 इंटू 10⁻⁻12 और आर की वैल्यू हमारे पास है 0.30। तो यहाँ से मैं टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके बेटा।
तो ये हमारी बात थी PYQ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी तरह से आप आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, ओके बेटा।